की जय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय जय। पंचम स्कंद, 8वां अध्याय, महाराज भरत का मृग प्रेम। आज की कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, एक समय महाराज भरत जब गंडकी नदी में स्नान करने गए तो क्या देखा कि वन में सिंह की ओर गर्जना सुनकर के नदी में जल पीती हुई एक गर्भिणी हिरणी जो भयभीत हो नदी से उछलकर कूदी तो उसके पेट का बच्चा बाहर निकल नदी की धार में गिर पड़ा और मृगी बाहर पहुंचकर मर गई। यह देख परम योगी राज ऋषि भरत का हृदय द्रवितभूत हो गया और उन्होंने उसे उठाकर आश्रम पला बड़े प्रेम से पालन करना शुरू किया। उसके पालन में उन्होंने अपने तपोमय जीवन को मानो एक प्रकार से भुला दिया। जब वह हिरणी का बच्चा वन में चरने जाता तो वे उसके साथ साथ जाते और उसे चराते तथा सभी जीवों आदि से सब प्रकार उसकी रक्षा किया करते। और जब बड़ा होने पर वह अकेले वन में चरने जाता और आने से उसे देर होती तो वे सूर्य, चंद्रमा तथा ईश्वर भगवान और देवताओं का नाम ले लेकर के उस मृग शावक की रक्षार्थ देव प्रार्थना करते। और जब वह लौट आता तो आप ही आप देवताओं की प्रशंसा में कितने ही प्रलाप किया करते। इस प्रकार वे अपना धर्म, कर्म, ईश्वर आराधना और जप तप सब उस मृग शावक की रक्षा में शरणागत की रक्षा के सिद्धांत को मूलभूत मान करके किया करते थे, मानो वह उनका कोई पूर्व जन्म का संस्कार उठ खड़ा हुआ हो। क्योंकि जब वे औरस पुत्रों को योग विरोधी समझकर कि जिनका त्यागना कठिन था वे उन्हें त्याग चुके थे, तब उस मृग के बच्चे में क्यों फंसते। परंतु प्रारब्धवश से राज ऋषि उसके दुलार पुचकार में अपने स्वरूप को भूल योग च्युत हो गए। उसी बीच भयंकर काल ने आग्रसा। मृत्यु का ग्रास होते समय उनके प्राण उसी मृग के बच्चे में लगे रहे और वे उसी की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखते ही रहे। फिर तो वासना की इस प्रबलता ने उसे फिर मृग के रूप में ही जन्म दिया। परंतु इस आराधना के नाते उन्हें जब मृग योनि में अपने जन्म का कारण ज्ञात हुआ तब वे बड़े दुखी हुए और वे कलिंजर के उस वन को छोड़ हरि क्षेत्र में चले गए जहाँ पुलह और पुलस्त ऋषि का आश्रम था। यहाँ उन ऋषियों के दर्शन करते हुए उन्होंने मृत्यु की प्रतीक्षा की और किसी वस्तु से प्रेम करते डरते रहे तथा अब अकेले ही रहने लगे। फलस्वरूप अब मृग योनि प्राप्त करने वाला उनका कर्म समाप्त हो गया और उन्होंने उस तीर्थ में स्नान कर उस शरीर का त्याग किया। 9वां अध्याय, जड़ भरत का आख्यान। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, मृग योनि से मुक्त होकर के भरत जी एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुए जहाँ उनमें साम, दम, तप और स्वाध्याय आदि के सब कर्म विद्यमान थे। वहाँ उन ब्राह्मणों की 2 स्त्रियाँ थीं जिनमें बड़ी स्त्री से उन्होंने अपने ही समान 9 पुत्र उत्पन्न किए तथा छोटी से 1 पुत्र और 1 कन्या हुई। इस प्रकार से अंगिरा गोत्रज उस ब्राह्मण के घर में उनके पुत्र उत्पन्न होने और 10 पुत्र तथा 1 कन्या प्राप्त करने वाला अब इनका यह अंतिम जन्म हुआ। इसके बाद अब वे मुक्त हो जाएंगे। इस जन्म में भी भगवत कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना रहा, जिससे सचेत रह अपने कुटुंबियों से प्रेम करते हुए भी वे वासनाओं में आसक्त न हुए और भगवान के चरणों में मन लगाते हुए निरंतर उनका गुणगान गाते और सुनते रहते थे। वे अपनी वेशभूषा पागलों सी रखते थे और लोग उन्हें अंधे बहरे के समान समझते थे और कहा करते थे, लेकिन उनके पिता सर्वदा यही चाहते थे कि उनको पढ़ा लिखा करके योग्य बना दें। उन्होंने उनका जड़ भरत नाम रख यज्ञ पवित्र आदि संस्कार कर
वेद पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया। ब्रह्मचारियों के योग कर्म बतलाए और गृहस्थ आश्रम धर्म की भी पूर्ण शिक्षा दी। व्रत, नियम, स्तोत्र और गुण तथा अग्नि का सेवन इत्यादि भी बतलाए। लेकिन जो वह चाहते थे कि पुत्र पूर्ण पंडित हो जाए, वह बात न हो सकी। इतने में उनके जीवन का समय पूरा हो गया और काल ने आ घेरा। उनकी स्त्री उनके साथ सती हो गई। भरत जी के बड़े बड़े भाई उनके संरक्षक रहे। वे भरत जी को पढ़ने लिखने न देख उन्हें गृहस्थी के जालों में लगा दिया। परंतु वे गृहस्थी क्या करते, उन्हें तो संसार का ऊंचा नीचा कुछ मालूम ही न था। वे खेत पर जाते तो जहाँ मिट्टी उठा करके डालनी चाहिए वहाँ से ही मिट्टी निकाल कर खेत के बाहर फेंक देते और जो बाहर की होती उसे खेत में ला करके ऊंचा बना देते। इससे वह भाई रुष्ट हो जाते और हे पागल, अरे मूर्ख कह करके पुकारते। उन्हें सीधा समझ उनसे कितने ही लोग अनुचित लाभ उठा लिया करते थे। वे घर पर खाते और काम करते दूसरों का। इससे घर के लोग और भी असंतुष्ट हो जाते। उन्हें इंद्रियों का स्वाद भी नहीं ज्ञात था और वे नित्य एक आनंद रूप आत्मा को ही जानते थे। उन्हें सब कुछ प्राप्त था और कुछ पाने की इच्छा न रहती। शीत उष्ण, सुख दुख, वायु और वर्षा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वे सदैव हष्टपुष्ट बने रहते। जो मिलता पेट भर खा लेते, सैया मिलती तो ठीक और नहीं तो नंगे ही पृथ्वी पर सो रहते। समस्त शरीर में धूल लपेटे सर्वदा अवभूत के समान बने रहते थे। इन सब कारणों से उनमें ब्रह्म तेज कुछ भी दिखाई न पड़ता और मैला कुचैला घृणित वस्त्र लपेटे अपने आनंद में मग्न रहते थे और उन्हें घृणित समझ लोग उन्हें ब्रह्म बंधु के नाम से पुकारा करते थे। एक समय जब वे खेत पर काम करने गए तो घर लौटे ही नहीं और रात भर पड़े रहे। उस समय एक शूद्र राजा पुत्र प्राप्ति के लिए भद्रकाली की प्रीत्यर्थ पुरुष पशु करने में प्रवृत्त हुआ। उसने एक पशु पुरुष पकड़वा करके खूंटे में बांध दिया था। उसका देव साथ वह पशु रस्सी तोड़ करके भाग गया। तब उसके अनुचर अंधेरी मध्यरात्रि में उसको ढूंढते हुए दौड़ने लगे, किंतु उनको वह पशु न मिला। तब अकस्मात खेत के पास हरिण भागते हुए विरासन से बैठे अंगिरस पुत्र इन जड़ भरत को देखा। तब लक्षण युक्त देकर इससे अपने स्वामी के कर्म की पुष्टि होगी ऐसा समझ करके रस्सी से बांधकर वे सब चंडिका गृह में उन्हें ले आए। वहाँ ले आकर के चोरों ने उनकी अपनी विधि से नहलाए, नए वस्त्र से ढक करके चंदन माला और तिलक इत्यादि से अलंकृत किया, खिलाया तथा धूप दीप फूल लावा पल्लव अंकुर फलों उपहार इत्यादि से युक्त हिंसा विधान से गीत स्तुति मृदंग पांडवों के महान घोष के साथ उन पुरुष पशु को रक्त से भद्रकाली देवी का यज्ञ करने के लिए काली मंत्र से अभिमंत्रित अति भयानक खड़क लिया। इस तरह से रजोगुण और तमोगुण युक्त धन मद रूपी मद से उच्च खिलन मन वाले भगवान की कला से युक्त ब्राह्मणों को तुच्छ मान करके कुमार्ग से आचार करने वाले हिंसा से खेल करने वाले उन चोरों को साक्षात ब्रह्म ऋषि पुत्र निवैर्य सभी भूतों का मित्र ब्रह्मभूत आपातकालीन हिंसा में भी जिसका वध निषिद्ध है, ऐसे ब्राह्मण विद्यो उद्योग रूपी भयंकर कर्म को देख करके साक्षात ब्रह्म तेज से जलते हुए शरीर से वहीं देवी भद्रकाली सहसा प्रतिमा से बाहर अभिभूत हुई। पुरोहित तलवार का प्रहार करना ही चाहता था कि अत्यंत असह्य होने के कारण क्रोधावेश से जिसकी भृकुटी रूपी वृक्ष टेढ़ा हो गया है, शास्त्र के समान कुटिल दृष्टि और लाल आंखों को बनाव से जिसका मुख भयंकर हो गया है, ऐसे काली ने उसके हाथ से खड़क झट से छीन करके उन पापी दुष्टों का उसी खड़ से सिर छेदन करके उनके गले से बह रहे रक्त रूपी अतिउष्ण असों को अपने गणों के साथ यथेष्ट इच्छ पी करके पान से मत होकर के पार्षदों के साथ जोर से चिल्लाने लगी और उनके मुंड रूपी गेंदों से खेलने
लगी। इस तरह से महात्माओं का अभिभावचार्य रूपी अतिक्रमण करने से उनका फल उल्टा अपने ही को भोगना पड़ता है। साक्षात चक्रपाणी भगवान अनेक रूपों से जिसकी सावधानी से सर्वदा रक्षा करते हैं, ऐसे भगवान निर्भय पदार्थ बिंदु का सेवन करने वाले सभी प्राणियों के श्रीहद निवर्द परम भागवतों के लिए यह कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। 10वां अध्याय, राजा रहुगण और जड़ भरत का संवाद। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक समय सिंधु सौबीर देश के राजा रुणगण अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कपिला आश्रम को जा रहे थे। मार्ग में उनकी पालकी का एक कहार कम हो गया। राजा ने कहा, यहीं कहीं से दूसरा कहार खोज लाओ। कहारों का सरदार एक कहार खोजने चला। उसे इक्षुमती नदी के किनारे जड़ भरत जी दिखाई पड़े। वह उन्हें पकड़ करके मंत्रियों के पास लाया। मंत्रियों ने कहा, ठीक है, यह शरीर का मोटा ताजा कहार पालकी के योग्य है, जाओ इसे पालकी में जोत दो। कहारों ने भरत जी से पालकी उठवाया। भरत जी पालकी को कंधे पर जो लेकर के चले तो अपने स्वभाव से पृथ्वी पर ऐसे देखते हुए चले कि कोई जीव जंतु उनके पैरों से दब न जाए। इसी कारण से कहारों के समान ही उनका पैर न पड़ता और पालकी हिल जाती, जिससे उसमें बैठे हुए राजा रहुगण को हिलते डुलते का कष्ट होता। वे कहारों को बिगड़ते कि पालकी कैसे चलाते हो, ठीक तरह से चलो। कहार अपने साथी भरत जी से बढ़ाते और राजा से कहते, महाराज, यह नया कहार ठीक नहीं चलता, जिससे आपको कष्ट हो रहा है। राजा रहुगण ने नए कहार जड़त भरत जी को डांट करके कहा, क्यों जी, बहुत दूर से आ रहे हो तो तुमको थकान आ गई है क्या? जड़ भरत जी तो अपने स्वभाव में स्थित थे। उन पर राजा की ऐसी डांट फटकार की बातें का कोई प्रभाव न पड़ा। वे अपने को ब्रह्म रूप समझते हुए पूर्ववत डगमग चाल से चलते ही रहे। इस पर राजा रहुगुण को और क्रोध आया और उन्होंने महात्मा जड़ भरत को न पहचान करके और भी बहुत सी फटकार दी। इस पर भरत जी मुस्कुरा करके बोले, वीर रहुगण, तुम्हारा कहना ठीक है, इसमें कोई छल नहीं है। मैं अवश्य ही बहुत दूर से और अनेकों जन्मों से चलता आ रहा हूँ और अब इस प्रकार संसार में आकर के चलते चलते थक गया हूँ। इसी से मेरे पैर पृथ्वी पर ठीक नहीं पड़ते हैं। फिर मेरे मोटापन और पतलापन को क्या कहते हो? इसमें तो कुछ विवाद ही नहीं है। मोटा, दुबला और आधी व्याधि, क्षुधा, तृष्णा, भय, विषाद, इच्छा, बृहता, निंद्रा, प्रेम, क्रोध, अहंकार, गर्व और चिंता आदि का संबंध तो शरीर से है और मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। हे राजन, प्राकृतिक और पुरुष के अतिरिक्त सब कुछ नश्वर है। फिर तुम जो अनेकों स्वामी और मुझे सेवक जानते हो, यह स्थिर सिद्धांत नहीं है। अभी तू राजा न रहे तो यह संबंध उलट जाएगा। जैसा मैं हूँ वैसा तू भी है। इससे अधिक मैं तुझे और क्या समझाऊँ? जो तुम क्रुद्ध होकर के मुझे डांटते हो और कुवाक्य कहते हो, इसको भी क्या कहूँ? मेरी तुम औषधि क्या करोगे? आत्मस्वरूप का भास होने से तो मेरी बुद्धि स्वयं ही ठिकाने लग गई है, जिससे मुझे अब किसी की शिक्षा नहीं चाहिए। मेरी शिक्षा के लिए तो मेरे पिता ने बड़ा प्रयत्न किया था, पर मैं ऐसा ही रहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जब महात्मा जड़ भरत ने राजा से ऐसी बातें कही तो उन पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये कोई आत्म तत्व प्राप्त योगी है। अतः वे जल्द ही उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको समझ नहीं सका। आप महामुनि कपिल हैं या और कोई? अपना परिचय दीजिए। मैं महात्मा कपिल के पास ज्ञान सीखने जा रहा हूँ। क्या आप गुप्त भेष में वही तो नहीं है? आप जैसा निर्भिमानी मैंने किसी को नहीं देखा है। पर हाँ, मैं कितना हतभागी हूँ कि जो आप जैसे महात्मा का अनादर किया। महात्माओं के अनादर से तो
बड़े बड़े राज्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब आप मुझे ऐसा कोई मार्ग बतलाइए कि जिससे इस पाप से मुक्ति मिल सके। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर दया कीजिए। 11वां अध्याय राजा रहुगण की जड़ भरत का उपदेश। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, जब राजा रहुगण ने ऐसे कहा तब ब्राह्मण जड़ भरत जी बोले, हे राजन, तू विद्वान नहीं है, केवल विद्वानों की सी बातें करता है। विद्वान तत्व दर्शन में लौकिकता के से विचार नहीं रखता। ज्ञानी की दृष्टि में लौकिकता का व्यवहार नहीं होता। इसके लिए तो गृहस्थ है कि जिन्हें यज्ञ विद्या का चमत्कार दिखाई पड़ता है, परंतु यज्ञों में तत्व विचार कहाँ। किंतु यदि यज्ञों के फल ईश्वर परायण करके यज्ञ किए जाए तो वे सत्य फल रूप मोक्षदायक होते हैं। और इसी कारण गृहस्थ वेदांत के उत्तम वाक्यों को सत्य नहीं समझते। यह उनकी भूल है। उन्हें तत्वों का ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान तो तब हो जाए जब मन हाथ में हो और जब तक आत्मा की उपाधिभूत मन वासनाओं में लगा है। सत्व रज तम के गुणों से व्याप्त ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया द्वारा पुण्य या पाप करता ही रहता है, तब तक वह ऊंच नीच योनियों को प्राप्त होता ही रहेगा। मन जब विषयों से विरक्त हो तब उच्च पद प्राप्त करे। इस मन की 11 वृत्तियाँ है, 5 क्रिया रूप, 5 ज्ञान रूप और 1 अहंकार रूप, तथा इन 11 के भी एक के 11 विषय हैं। आगे चलकर के मन की यही 11 वृत्तियाँ द्रव्य, स्वभाव, संस्कार, भाग्य, काल से सैकड़ों और हजारों क्या करोड़ों हो जाते हैं, जिनका जीव से कोई संबंध नहीं। जीव निर्गुण और निर्विकार है, तथापि मन और जीव दोनों एक ही माया से रचे हुए हैं। तथापि जीव इनको नहीं उत्पन्न करता और मन ही सबको उत्पन्न करता है। वही मन जीव की उपाधि लेकर के काम क्रोध से अपूर्ण हो शीघ्र शीघ्र अपनी वृत्तियाँ उठाता रहता है। जागते सोते सभी अवस्था में यह अपना व्यवहार किया करता है। सुषुप्ति में भले ही कुछ शांत हो जाता है, लेकिन जीवात्मा शुद्ध और वृत्तियों का साक्षी मात्र है। ऐसे ही परमात्मा सर्वव्यापक और आवागमन से रहित है। वह इतना शक्तिशाली है कि बड़े से बड़े ब्रह्मादिकों का स्वामी, सब मनुष्यों का अंतर्यामी, सर्व समर्थवान और सबका आश्रय है। वही अपनी माया से सब जीवों में नियंत्रता रूप से विद्यमान है। यही इस चराचर जगत का शासन करता सर्वव्यापक भगवान और वासुदेव रूप है। जो ज्ञान से चलता है वह मुक्त हो जाता है, अन्यथा संसार में भ्रमता ही रहता है। 12वां अध्याय राजा रहुगण और महात्मा जड़ भरत का संवाद। महात्मा जड़ भरत के इतना कहने पर राजा रहुगण ने कहा, महाराज, आपका यह कथन यथार्थ है, परंतु संसार में आकर जीव ऐसे झंझटों में पड़ जाता है कि जितना भी करे मोक्ष पाना उसके लिए कठिन हो जाता है। आप कहते हैं शरीर सत्य नहीं है, किंतु मुझे तो प्रत्यक्ष रूप में यही सत्य दिखाई पड़ता है और इसी कारण मनुष्य जानबूझकर भी मोक्ष की ओर जाने से रुक जाता है। इसका क्या कारण है? आप आत्मदर्शी और बड़े महात्मा हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि अपने अमृतमय उपदेशों से मेरा भ्रम दूर करें। यह देह असत्य कैसे है? इसके तो सभी अवयव प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं और आत्मा नहीं दिखाई पड़ती। फिर आप इसे असत्य कैसे कहते हैं? यह असत्य कैसे है? राजा रहुगण के ऐसे प्रश्न करने पर ब्राह्मण भरत बोले, हे राजन, जो तू समझता है वह तेरी भूल है। तुझे इन बातों का पता नहीं है, क्योंकि तू तो एक सजी सजाई पालकी में सुख से बैठा हुआ दूसरों के कंधे पर चढ़ा चला जा रहा है और इन गरीबों को बेगार में पकड़कर इनसे बोझा ढुलवा रहा है। तब यदि तू शरीर को सत्य न जानेगा तो कौन जानेगा? तेरे लिए तो यह शरीर अवश्य ही सत्य है। तुझको तो इस देह के असत्य अभिमान रूपी सर्प ने डस लिया है और तू यह देखता है कि यह शरीर कार्य करता है, चलता है, बोलता है, देता है, लेता है इत्यादि।
लेकिन वास्तव में यह सत्य नहीं है। इसकी सत्यता का तेरे पास कोई प्रमाण नहीं है और यह तू राजा होने के अभिमान में क्रूरता के कर्म करता है। फिर तुझे इसका ज्ञान कहाँ से होगा? मनुष्य जो कुछ करता है वह सब शरीर की प्रत्यक्षता के प्रमाण में पृथ्वी का गुण है और पृथ्वी मन द्वारा कल्पित है, जो अविद्या का एक परमाणु मात्र है। यह पृथ्वी आदि सब कुछ माया द्वारा रचित है। इनका ईश्वर से कोई संबंध नहीं है, तथापि यह ईश्वर से प्रकट सत्य सी जान पड़ती है। यहीं से तो दैत्यवाद की सृष्टि होती है, जिससे लोग भगवान का साकार दर्शन करते हैं। लेकिन ज्ञानेंद्रियों का सिद्धांत ही और है। ज्ञानी केवल ज्ञान को ही सत्य मानते हैं और वह सत्य ही परमात्मा है। परमात्मा परमार्थ रूप विशुद्ध और एक अद्वितीय पुरुष है। वही शून्य से परिपूर्ण निर्विकार ज्ञान और वही भगवान है। उसी को विद्वान पुरुष भगवान वासुदेव कहते हैं। किंतु यह ज्ञान साकार उपासना का नहीं, किंतु ज्ञान गुरु चरणों के प्रसाद से प्राप्त होता है। जब गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर लगाओगे तब इस उत्तम पदार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी, अन्यथा मोक्ष दुर्लभ है। मैं स्वयं एक राज ऋषि था, लेकिन मेरा मन एक मृग शावक में ऐसा लग गया था जिससे मुझे मोक्ष दुर्लभ हो गया। यह तो कहो कि भगवान वासुदेव की पूर्व आराधना के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और अब इस जन्म में एक ब्राह्मण के घर उत्पन्न होकर के इस प्रकार सबसे असंग रह करके गुप्त रूप से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। यदि मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया होता तो फिर इस संसार में आता ही क्यों? 13वां अध्याय। जड़ भरत जी का राजा रहुगण को उपदेश। हे राजन रहुगण, तुम एक गृहस्थ आश्रमी हो, इस कारण से तुम्हारे लिए तो अज्ञान और भी हानिप्रद है। यदि गृहस्थ ही अविचारी और लंपट हो गया हो तो अंधों की तो बात ही क्या है। तुम प्रजा के स्वामी होकर भी अन्याय से क्यों चलते हो? जब तुम इस नश्वर शरीर के लिए ब्राह्मणों तक से पालकी ढुलवा लेते हो तब तुम्हें मोक्ष कैसे मिल सकता है? तुम शीघ्र ही उत्तम आचार करो, निर्मल आचरण से सब पर दया भाव रखो, सबसे नम्र रहो, नीति न्याय से प्रजा का पालन करो और सबसे अधिक यह कार्य करो कि सबसे निसंग रहो। बिना असंग बने कल्याण दुर्लभ है। बिना संन्यास के आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। अज्ञानी तो बड़े कठिनता से अपने दिन काटता है। ये देह आदि तो गंधर्व नगर के समान असत्य ही है। प्रवृत्ति मार्ग वास्तव में बड़ा ही कष्टप्रद है, क्योंकि इसमें दिन रात गृह की ही खोज लगी रहती है। बाल बच्चों का पालन पोषण, स्त्री की ममता और न जाने कितने कितने और भी दुष्कर्म करता हुआ शोक मोह शोक आदि के बस सर्वदा दुख ही उठाना पड़ता है। कितना ही अपमान भी होते हैं और जाने क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तब वह इतना घबरा जाता है कि उसे जीवित रहने की इच्छा नहीं होती है और वह मृत्यु को बुलाने लगता है। पूर्ति नहीं होती है। कभी धनवान कभी कंजूस हो लोगों के शत्रु हो जाता है, कभी दरिद्र होकर के भीख मांगता है तथा कभी महादुखी और दीन हो जाता है। महात्मा जड़ भारत के ऐसे कहने पर राजा रहुगण बोले, महात्मन, जब मनुष्य जन्म सब जन्मों से उत्तम है तब उसे मोक्ष का प्रयोजन ही क्या है? क्योंकि महात्माओं की सेवा से तो सब पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। विष्णु जी की भक्ति करने से तो पापों का लेश भी नहीं रह सकता। जैसे आपके दर्शन से मेरा मलिन मन शुद्ध हो गया। यह महात्मा जड़ भरत ने राजा रहुगण को और भी बहुत सारे उपदेश दिया और उनके उत्तर में राजा ने उनको बहुत सारा नमस्कार कर आत्म कल्याण के कार्य करने का वचन दिया। जड़ भरत जी राजा को आशीर्वाद दे मौन हो गए। उनके उपदेश और आशीर्वाद को प्राप्त कर रहुगण अपनी सब इंद्रियों को बस में रख करके महास्त्री योग को धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। भगवान के भक्तों को यही महिमा है कि वे जीव की कृतार्थ कर देते हैं। 14वां अध्याय। महात्मा जड़ भरत की श्रेष्ठता का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, जीव का आगमन
ही सब कष्टों का कारण है। कभी मरना कभी जीना, इस प्रकार से इंद्रियों सहित मन की वासनाओं में पड़ना, उनके कारण अनेकों कष्ट भोगते रहना, कभी गुरु की शरण में जाने पर उनकी अज्ञानता का न मानना, ऐसे उटक नाटक कर्म करता ही रहता है। समस्त जीवन शहद की मक्खी की तरह धन कमाने में ही लगाए रहता है और यह भी नहीं करता कि उस धन से धर्म तो कमाएं, फिर धन है भी तो क्या, अग्नि का विष्टा मात्र ही होते हैं। उसकी लिपिप्सा में सत्य पुरुषों की मर्यादा को त्याग बैठना कहाँ तक उचित है। धन का संग ही सत्याय सत्य कुछ नहीं देखता। यदि कभी उसे विषयों की निसारता का आभास भी मिलता है तो वह शरीर सेवी होने के नाते उसकी उपेक्षाकृत संसार की ही ओर दौड़ता है। यद्यपि संसार सूर्य की किरणों के जल के समान सर्वदा ही मिथ्या है, जो विषया आनंद में लगे हुए जीवों को कलेश देता ही रहता है। यदि ऐसा ही कभी किसी का पुण्य उदय हो तो वह कर्मों से मुक्त हो। संसार में भला इससे बढ़कर के दुख और क्या होगा कि जब धन के लिए मनुष्यों को निकम्बे कृष्णों के आगे दीन होना पड़ता है। तथापि ऐसे दुर्जन रूपी सूर्य उसके दाढ़ को तोड़ डालते हैं, लेकिन उस पर धन के लिए उनका निंद्रा रूपी उत्सव समाप्त नहीं होता और सर्वदा ही उसका उदय असत्य कथाओं से अक्रांत रहता है। तब इस स्थिति में पड़कर के वह विवेकहीन हो जाता है, जिससे फिर उठना कठिन हो जाता है। दमड़ी छदाम और कभी इससे भी न्यून के लिए दूसरे से लड़ पड़ता है और कृपणता उसे मार डालती है। हे राजन, इस प्रकार से संसार रूपी वन के मार्ग में अनेकों कष्ट आते ही रहते हैं और अंत में बुढ़ापा और मरण प्राप्त होता है। कभी शांति नहीं प्राप्त होती है, कभी स्त्री की मनुहार और कभी बालकों की क्रिया सदैव उसके हृदय को चुराया करते हैं, जिससे वह अजितेंद्रिय होकर के अज्ञान में डूब जाता है। उसे यह ज्ञान ही नहीं हो कि श्री विष्णु जी का कालचक्र मेरे पीछे लगा हुआ है। यदि वह जानता भी है तो उसकी अपेक्षाकृत बंदरों के समान ही स्त्री भोग और लोकोपयोगी पदार्थों के ही फेर में पड़ करके रमण किया करता है। मैथुनी उनको प्रिय लगता है और स्त्री पुरुष में प्रेम ही उसका ध्येय होता है। कभी किसी से प्रेम करता है, कभी किसी से प्रेम को छोड़ देता है। यह संसार गृहस्थ आश्रम रूपी कर्मक्षेम पौधों से युक्त पर्वत की गुफा के समान अत्यंत दुर्लभ है, जिसमें से वासनाओं के नष्ट न होने के कारण कर्म होना बंद नहीं होता, जिसमें जीव के पहुँचने पर मच्छर खटमल के समान या सलभ शकुंत मूषक चोरों के समान दुष्ट मनुष्य के बाएं प्राण धन पर टूट पड़ते हैं, फिर तो वह इसी प्रकार से इसी मार्ग से भ्रमित अविद्या काम कर्म युक्त मन से इस नरक लोक को गंधर्व नगर मध्य के समान असत्य होने पर भी भ्रांत दृष्टि से सत्य समझता है। इसमें भी कहीं पान भोजन और मैथुन आदि वासनाओं में लुब्ध होकर के मृग जल के समान विषयों की ओर दौड़ता है। जैसी शीत से त्रस्त मनुष्य अग्नि समझ करके अग्नि पिशाच के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार कहीं समस्त दोषों के आकर अग्नि की विष्टा जैसे सुवर्ण को उसके वर्ण से मोहित होकर उसे ग्रहण करना चाहता है। कदाप निवास जल द्रव्य इत्यादि अनेक अपने उपजीव पदार्थों में आग्रह के समस्त दोषों के आकार खान इस संसार रूपी जंगल में इधर उधर घूमता है। कदापि आंधी के समान स्त्री की गोद में बैठकर के तत्कालीन रजोगुण से बुद्धि अंधी होने के कारण मर्यादा छोड़कर के आंखों में धूल गिरे मनुष्य के जैसा यह जीव रात में घूम रहे पिशाचियों के समान कर्म साक्षी भूत दिग्ध देवताओं को नहीं जानता। कभी इसको एक बार विषयों का विफलत्व ज्ञात भी होता है, किंतु देह में आग्रह के कारण से इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और तब उसके मृग जल के समान उन्हीं विषयों के पीछे दौड़ता है। कदापि झिल्ली और उल्लू के शब्द के समान अत्यंत कठोर शब्द में भारी क्रोध के साथ शत्रुओं या राजकुल के द्वारा प्रत्यक्ष या पीछे की गई निर्भत्सना से
कान और हृदय में व्यथा पाता है। जब अपना पूर्व पुण्य यह भोग लेता है तब विष तिंदु और काकतुंडी आदि विष वृक्ष लताओं तथा वृक्ष कूपों के समान दुष्टादृष्ट प्रयोजन शून्य धन वाले जीवन उन्मुक्त लोगों की तरह जीवित होकर के भी मरता हुआ सा दौड़ता है। कभी सज्जनों की संगति इसकी बुद्धि को खा जाती है, तब जलहीन नदी के गर्भ में गिरने के समान दोनों तरफ से दुखदायक पाखंडों के पथ पर चलने लगता है। जब दूसरों से पीड़ित होने पर अंधा हो जाता है और जब इसको अन्न नहीं मिलता तब पिता या पुत्रों के पास जो घास पत्ता रहता है उसी को या उन्हीं को खाता है। कदाचित द्वा अग्नि के समान प्रिय अर्थ से हीन परलौकिक सुख हीन घर में प्रवेश कर शोका अग्नि से अत्यंत दुग्ध होकर के निर्वेद को प्राप्त होता है। कदापि काल से प्रतिभूल राक्षसों के समान राजकुल जब इसके प्रियतम धन रूपी प्राण का हरण करते हैं तब यह मरे हुए के समान हो जाता है, मानो इससे जिंदापन चला गया है। कदाचित मनोरथों से प्राप्त ऋतु पितामह आदि के असत्य पदार्थों को सत्य समझ करके कुत्ते के समान सूखा अनुभव करता है। कभी गृहस्थ आश्रम में कर्म विधियों के अति विसार रूप पर्वत पर चढ़ना चाहता है, तब लोक में जो दुख है उनसे भयभीत होकर के मानो कांटे और कंकड़ों के खेत में प्रवेश करता हुआ दुखी होता हुआ है। कभी कभी दुस्सह पेट की ज्वाला से जब इसका धैर्य टूट जाता है तब कुटुंबियों पर क्रोधित होता है। वहीं फिर कभी निंद्रा रूपी अजगर से ग्रस्त होकर के अज्ञान रूप गाढ़ अंधकार में निमग्न होकर के शून्य जंगल में अपने बंधुओं से फेंके गए हीन की तरह सो जाता है। उस समय यह और कुछ भी नहीं जानता। यदि राजा आदि के बंधन से कभी यह छूट भी गया हो तो फिर जिसके लिए यह बंधन में पड़ा था उसी जीव को कोई दूसरा ही छीन लेता है और उसके हृदय हाथ से भी कोई तीसरा विष्णु मित्र आदि छीन लेता है। यूँ यह उसका भोग नहीं करने पाता। कभी शीत वता आदि अनेक अधिक आदि जो दुखदायक दशाएं हैं उनके निवारण में असमर्थ होकर के भयंकर चिंता से खिन्न हो जाता है। कभी परस्पर व्यवहार करते हुए थोड़ा सा ही धन या एक पैसा या कौड़ी ही क्यों न हो दूसरे का जब अपहरण कर लेता है या कंजूसी के कारण इससे भी कम किसी का धन रख लेता है तब धोखा देने के कारण इससे द्वेष पैदा कर लेता है। इस मार्ग में सुख दुख राग द्वेष भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्या अपमान भूख प्यास आदि व्याधि जन्म जरा मरण इत्यादि उपसर्ग है। कभी देव माया के समान स्त्री की भुजलता में अलंगित होकर के उसके आश्रित पुत्र पुत्री स्त्रियों के भाषण अवलोकन इत्यादि चेष्टाओं से आकृष्ट हृदय होकर के इंद्रियों के अधीन बन करके अजितेंद्रिय यह अपनी आत्मा को अपार अंधतमय में भेजता है। कभी भगवान ईश्वर विष्णु के परमाणु आदि द्वीप प्राध्यात्मक काल रूपी चक्र को शीघ्र भ्रमण से परिवर्तित वैक्रम से ब्रह्मा से लेकर के तृष्णा स्तब्ध तक सभी भक्तों की आयु का क्षण मात्र में देखते देखते जब हरण हो जाता है तब उससे भयभीत होकर के कालचक्र युद्धधारी उसी ईश्वर साक्षात भगवान जग पुरुष को छोड़ करके आर्य शास्त्र से निषिद्ध निर्मूल काक गीध बगुला बरगद इत्यादि पाखंडियों के देवताओं का प्रमाणहीन उनके शास्त्रों को मान करके आश्रय करता है। जब अपने ही धोखा देने वाले उन सब पर पाखंडियों से धोखा पाता है तब फिर ब्राह्मणों का आश्रय करता है, किंतु उपनयन आदि स्मार्त और कर्म अनुष्ठान से भगवान कुटुंब भरण और स्त्री समागम ही जिनका काम है, ऐसे शास्त्रों में कथित अशुद्ध आचार्य से युक्त शूद्रों के पीछे पड़ता है। वहाँ भी अनिवार्य रीति से स्वेच्छा से कीड़ा
करते हुए इसकी बुद्धि विषयों से आसक्त होकर के कृपण बन जाती है। तदंतर यह परस्पर मुख निरीक्षण आदि ग्राम्य कर्म से ही अपनी मृत्यु की अवधि भूल जाता है। कभी बराबर जैसे पंछी पेड़ पर रमण करते हैं, वैसे ही ऐहिक सुखों से भरे हुए घरों में आनंद मानने वाला यह स्त्री पुत्रों में रत होकर के मैथुन परायण करता है। इस तरह से यह संसार मार्ग में सुख दुख का अनुभव करते हुए यह जीव समूह किसी पर्वत कंदरा के समान रोग आदि भयंकर आपत्तियों में पड़ करके मृत्यु रूपी हाथी के भय से कांपता रहता है। कभी शीतवात आदि अनेक दैविक या भौतिक दुखों के प्रतिकार में असमर्थ होकर के तुरंत विषय की चिंता से व्याकुल होता रहता है। कभी परस्पर व्यवहार करते करते दूसरे को धोखा दे करके कुछ धन भी पा जाता है। कभी नष्ट धन वाला होकर के शय्याशायी उपभोगों से हीन होने से जब इसका मनोरथ पूर्ण नहीं होता है, तब अन्याय ही मनोरथ पूर्ण करने के लिए बुद्धि से निश्चय करके तद अनुसार व्यवहार करने लग जाता है और बुद्धि खो करके इधर उधर लोगों के अपमान आदि पाता है। इस प्रकार से पैसे के कारण आदि होने पर भी पूर्व वासना से परस्पर विवाद करता है और फिर उस संबंध को तोड़ देता है। इस प्रकार से संसार पथ में अनेक प्रकार से कलेश तथा उपद्रव से पीड़ित होकर के जहाँ तहाँ जिस किसी आपत्ति में फंसा हुआ रहता है या मृत्यु को प्राप्त कर चुका रहता है, उसे उसके संबंधी वहाँ छोड़ करके नए नए उत्पन्न हुए पुत्र आदियों को लेकर के शोक मोह भय विवाद निंदा हर्ष और गान करते हुए भगवान की माया में बंध जाते हैं। भगवत भक्त के सिवा दूसरा कोई भी जीव आज तक भगवान के निकट लौट करके नहीं आया है, जिसे भगवान की मार्ग की परम अवधि कहते हैं। सन्यासी उपशमशील शांत मस्तक मुनि लोग जिस भगवान के योग अनुष्ठान को पाते हैं, उसको ये संसार पतित लोग नहीं पाते। जो राज ऋषि इसका आश्रय नहीं करते, वे भले ही दिग्गजों पर विजय करे यज्ञ करे, किंतु इस देह में भगत्वा अभिमान रहकर सैर करने वाले ये उनको त्याग करके स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो युद्ध में सोते हैं। नरक रूपी आपत्ति से मुक्त होने पर का कर्म बलि ही एक आधार है। फिर भी संसार पथ में पड़ करके यह जीव समूह के साथ हो जाता है और ऊपर जाकर भी फिर वहीं से लौट करके मानव लोक का अनुगामी होता है। राज ऋषि भरत जी की कीर्ति का ऐसा ही जसोगान है। ऋषभ पुत्र उन राज ऋषि के पथ का मन से भी कोई राजा वैसे ही अनुसरण नहीं कर सकता जैसे कि मक्खी गरुड़ का अनुसरण नहीं कर सकती। जैसा हृदय स्पर्शी असंभव त्याग युवा अवस्था में ही स्त्री पुत्र से हृदय और राज्य को मल के समान त्याग, भगवान के भजन में लग जाना इत्यादि जो कुछ उन्होंने किया हुआ आश्चर्य ही नहीं, मधुद्वेषी ही सेवा और अनुरक्त और मुक्ति के उपासक महात्माओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर उन महात्मा भरत ने अपने मृग शरीर का त्याग करते हुए यज्ञ रूपी धर्मपति विविध निरूपण योग के स्वामी और प्रकृति के नियामक नारायण हरि को उच्च स्वर से नमस्कार किया था। इतर्ध उस भरत के पथ का अनुसरण करने वाला कोई नहीं है, जो परम भागवत प्रशंसनीय शुद्ध गुण कर्मशाली राज ऋषि भरत का कल्याण आयुष्यकर जसकर धन्य और स्वर्ग मोक्षदायक इस चरित्र को सुनता कहता या अभिनंदन करता और वही भगवान है। वह सब कुछ स्वतः पाता है, दूसरे से कुछ नहीं चाहता। 15वां अध्याय कल होगा। महाराजा भरत के वंशजों सहित सृष्टि का विस्तार वर्णन, ये कल कथा होगी। आज इतना ही। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा 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 जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय।